है कि बेटा एक बार तू यह व्रत धारण कर ले। कौन सा व्रत? सुन रहे हो ना? जैसे आप बड़े शौक के साथ में मंदिर लाते हो बेटे को 40 दिन के बाद, 44 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 45 दिन के बाद, अब मुझे तो पता नहीं, तो 45 दिन के बाद लाते हो, है ना? फिर उसका नाम संस्कार करते हो, उसका बर्थडे मनाते हो। ऐसे ही आपको 8 वर्ष होने के उपरांत अपनी बेटी को साधु या साध्वी के पास ले जा करके उसे अनंतमती व्रत दिलाना चाहिए। कौन सा व्रत? इसका नाम ही रखता हूं, अनंतमती व्रत। इस व्रत का मतलब क्या? जब तक तेरा विवाह ना हो या तेरी खुद इच्छा विवाह करने की ना हो, तब तक तेरे लिए यह व्रत रहेगा कि तू किसी पर पुरुष के साथ में अपनी देह का संबंध नहीं रखेगी और किसी भी पर पुरुष को आकर्षित करके अपना मनोरंजन नहीं करेगी। यह व्रत का नाम है अनंतमती व्रत। सुन रहे हो? ये वाला व्रत 8 वर्ष के उपरांत देखता हूं कितने माता पिता अपनी बेटी को हमारे पास दिलाने लाते हैं या किसी के भी पास दिलाने के लिए ले जाते हैं। ये व्रत दिलाना चाहिए। इस व्रत से ही उसके अंदर, उसके मन में धर्म रहेगा और यही उसका धर्म है। अगर उसने व्रत ले लिया तो मैं उन बेटियों की तरफ से गारंटी लेता हूं कि उनके माता पिता उनसे कभी नहीं कहेंगे तू मंदिर जा, तुझे कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल तू एक बार आकर के मुनि महाराज के पास में ये व्रत ले ले कि हाँ मैं 8 वर्ष के उपरांत अनंतमती का व्रत धारण करती हूं, तुझे मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। सुन रहे हो? इसलिए उन सब माता पिताओं को मैं आह्वान कर रहा हूं इस बार से, इस अनंतमती की कथा से, कि जिनकी बेटियां 8 वर्ष की हो गई हैं, 8 वर्ष के उपरांत वह अपनी बेटियों के लिए एक व्रत दिलाएं जिसका नाम है अनंतमती व्रत। और ये व्रत क्या होता है, तो इसकी कथा जो आपको मैंने सुनाई है 2 दिन में, ये कथा उन्हें सुनवा दें ताकि उसको समझ में आ जाए कि ये व्रत क्या होता है, ये शील कितना बड़ा धर्म होता है, और इस धर्म के साथ हम रहेंगे तो किसी भी संकट की परिस्थिति में मेरी रक्षा करने वाला कोई मेरे साथ होगा तो वह मेरा धर्म ही होगा। यह उनकी समझ में आ जाएगा तो उनका मन अपने आप एक मंदिर बन जाएगा। जो बेटियां ये कहती हैं धर्म तो मन से होता है, चलो करो, मैं भी कहता हूं धर्म मन से ही होता है, इसी धर्म को करो, मन से करो, मन में करो, कोई तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बेटियों को मेरे पास लाया जाए या किसी के भी पास ले जाकर के उन्हें व्रत दिलाया जाए और इस व्रत का नाम क्या बताया जाए? हाँ, बड़े प्रसन्न भावों से, गर्वित होते हुए, प्राउड फील करते हुए माता पिता कहें मेरी बेटी का महाराज अनंतमती व्रत है, तब मुझे उन्हें आशीर्वाद देने का मन बने, तब मैं कहूं हां बहुत बहुत आशीर्वाद। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? ये सुनना ही है कि दूसरों को सुनाना भी है? ये सुनने वाली भी चीज है और सुनाने वाली भी चीज है। ये दूसरों के पास तक उपदेश पहुंचाने वाली चीज है। और इस तरह का व्रत अगर बेटियों का होने लगेगा, अनंतमती व्रत रख करके कोई भी बेटी अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी तो उसके जीवन में किसी भी तरह की जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण से वो विवाह से पहले विचलित हो जाती है, उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो बेटियां किसी भी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बेटियां घर से बाहर पढ़ती हैं उन्हीं के साथ ये घटना घटती है, कहीं भी घर हो, आज तो गांव गांव में ये सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ही ये सब होता है, गांव गांव में भी सब कुछ हो रहा है। मैंने गांव की भी बेटियां देखी, गांव की बेटियां तो शहरों से भी ज्यादा हमने इस तरह की देखी अधर्मात्मा कि किसी के भी साथ भाग लेती हैं। शहरों की बेटियां फिर भी सोचती हैं भागने से पहले, गांव की तो भागने के लिए तैयारी बैठी रहती है, ऐसा लगता है मेरे को।
ये बेटियां जो पढ़ने के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर, एंजॉय करने के नाम पर कभी ना कभी अपनी देह के साथ किसी ना किसी लड़के के साथ रातें गुजार चुकी होती हैं, और फिर भी वह अपने आप में शुद्ध महसूस करती हैं। ये सब लड़कियों के साथ घटना घट चुकी होती है विवाह से पहले, और ये घटना अगर घटना बंद होगी तो सिर्फ इस अनंतमती व्रत के माध्यम से बंद हो सकती है। इतना स्पष्ट मैं आपसे कह रहा हूं। बच्ची का विवाह से पहले किसी भी तरह से उसके शरीर का संबंध दूसरे से न हो, वह अपने शरीर से दूसरे लड़के के साथ न खेले, यह विचार अगर माता पिता के अंदर आए तो वह उसे अनंतमती का यह व्रत दिलवाएं। चाहे मंदिर में दिलवाएं, चाहे मुनि महाराज के पास दिलवाएं, चाहे हारिका माता के पास दिलवाएं, इस व्रत से उसकी रक्षा होगी। तभी वह बच्ची बड़े होकर के पढ़ लिख करके विवाह भी करेगी तो उचित वर के साथ में विवाह करके अपना धर्म पालन करेगी, और उसे कभी यह महसूस नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत किया है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। विवाह के उपरांत भी कई महिलाएं इस बात से दुखी रहती हैं जो उनके जीवन में विवाह से पहले घटित हो चुका होता है। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, सब तरह के मेरे पास प्रायश्चित लेने के केस आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कह नहीं सकता, लेकिन इन घटनाओं को देख करके मैं बताना चाहता हूं कि इन घटनाओं